दुर्गा स्वरूपा फाउंडेशन द्वारा आयोजित मोहब्बतें इंडिया 2025 सीजन 2 धुन का भव्य आयोजन 16 नवंबर 2025 को होटल ग्रैंड जेबीआर गोमती नगर लखनऊ में उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज सेविका नम्रता पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि बॉलीवुड अभिनेता एवं मॉडल रानी शाह ने सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में सिंगिंग, डांसिंग तथा रैंप वॉक प्रतियोगिताओं का आकर्षक प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच से तंबाकू दुरुपयोग के दुष्परिणाम पर जागरूकता का संदेश भी दिया गया और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की गई। दुर्गा स्वरूपा फाउंडेशन सामाजिक सरोकारों के प्रति लगातार जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। कार्यक्रम में संस्था के सचिव रागिनी श्रीवास्तव, अध्यक्ष प्रशांत सिंह तथा सदस्य विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव, शताक्षी गुप्ता, विवेक बदलानी की विशेष उपस्थिति रही। प्रतियोगिताओं में विजेता सिंगिंग प्रतियोगिता आशुतोष सिंह, डांसिंग प्रतियोगिता में अन्नू गुप्ता, रैंप वॉक प्रतियोगिता में पल्लवी सिंह। कार्यक्रम का समापन अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापन और उत्कृष्ट प्रबंधक की प्रशंसा के साथ हुआ। Something about Durga Foundation and today's cause. Ready? Please. मेरा नाम रागिनी श्रीवास्तव है, दुर्गा स्वरूपा फाउंडेशन की ओनर हूँ। और रही बात दुर्गा स्वरूपा फाउंडेशन जो है आज विगत कई वर्षों से हमारे शिक्षा पे काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे काम कर रहा है, पर्यावरण पे काम कर रहा है। हमें ग्रीन बेल्ट्स मिली हुई हैं जिनमें 700 से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। और दुर्गा स्वरूपा फाउंडेशन और इन सब लोगों के साथ में हम लोगों ने आई हॉस्पिटल के उस पर डॉक्टर से कांटेक्ट किया और करीब 500 से ज़्यादा हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पैसों से कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराए कि किसी के घर की रोशनी भी वापस आ जाए। शिक्षा पे काम करते हैं, कई स्कूलों को मैंने दूध ले रखा है। उनकी फ़ीस या उनकी स्टेशनरी या आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स कुछ भी आपको ज़रूरत होगी तो मैं पे करती हूँ और मैं ही बेचती हूँ। तो ये सारा काम दुर्गा स्वरूपा फाउंडेशन करती आई है। लेकिन दुर्गा स्वरूपा फाउंडेशन केवल मेरा चेहरा ही नहीं है, चेहरे के पीछे बहुत सारे लोगों का काम है। जो काम आपको चेहरा भले मेरा दिखता है बट पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं। आज जो आपकी फाउंडेशन से काम था कि मॉडलिंग भी देखने को मिली, ज्वेलरी का भी काम देखने को मिला। मॉडलिंग आपको जो देखने को मिली वो अक्सर क्या हो रहा है कि लोगों का कहना है कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहेंगे, विघटित परिवार होते चले जा रहे हैं। हम उन्हें बस केवल इस्लाम के माध्यम से ये दिखाना चाहते थे कि जैसा आप लोग देख रहे हैं, जैसा आप लोग सुन रहे हैं, हर सास और बहू में उतनी तकरार नहीं होती है, माँ बेटी में ऐसा नहीं होता है, देवरानी जेठानी में ऐसा नहीं होता है। कुछ सीरियल और पिक्चर और चीज़ों को मत देखिए, परिवार को देखिए और समझिए। विघटित परिवार कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसका हमने उद्देश्य लेकर हमने आपका रैंप पे किया विघटित परिवार के साथ में। जैसे आप कहते हैं कि भाई भाई आए, देवरानी जेठानी आई, उसके बाद नंद और भाभी भी आई, सास और बहू आई, माँ और बेटी आई। तो कहने का केवल मतलब इतना था मेरा समाज से कि जो दिख रहा है ऐसा है नहीं, सिर्फ अपने रिश्तों पर काम करिए। जैसा कि आपने बताया कि ये समाज को विकसित जो कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, आपने एक प्रायोगिक तौर पे किया। हाँ। और हमने भी देखा कि काफ़ी ओल्ड एज पीपल ने काफ़ी एंजॉय किया, तो आपका प्रयास एक सराहनीय है। और आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा कुछ इसकी रूपरेखा और बताएंगे। जैसे आपने कथा को तो आपने पिछले साल बहुत अच्छा कराया उन्होंने देखा, तो अभी आज का जो आपने मेन उद्देश्य किया इस कार्यक्रम में, इसमें और एक्स्ट्रा क्या था? एक्स्ट्रा ये था कि जैसे आजकल जो यंग जनरेशन है बहुत तेज़ी से टबैको, एल्कोहल, गुटखा सब चीज़ कंज्यूम कर रही है। इवन लड़कियां लड़कों से ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़कों में थोड़ा बहुत रोका जा सकता है, बट आप जो कर रहे हो आप एक प्रकृति के नियम को छीन रहे हो। आपका बॉडी उस हिसाब से नहीं होता है कि आप सिगरेट, अल्कोहल और ये सब चीज़ों को कंज्यूम कीजिए। इससे कई बीमारियां हो रही हैं। हम रोज़ हॉस्पिटल का होता है, रोज़ हम देखते हैं, रोज़ परेशान होते हैं। आज किसी को ये हो गया, कल वो हो गया, लोग कहते हैं कैंसर कैसे हो गया। मैं तो सिगरेट ही नहीं पीती थी, मैं तो अल्कोहल ही नहीं लेती थी। आपका दिनचर्या खराब था, आपने जो लाइफ स्टाइल आपने अपना रखी है वो गड़बड़ है। अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए ताकि आप निरोग रह सकें और एक अच्छा स्वास्थ्य आपको अच्छा समाज दे सकता है। क्योंकि आप अगर आप रोगी हैं तो आप वैसे ही अपने ही रोग से परेशान हैं तो आप समाज को क्या देंगे। बहुत अच्छा आपका सराहनीय कार्य रहा। मैम थोड़ा आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम शताक्षी गुप्ता है, मैं नारायणी होंडा की ऑनर हूँ और बेसिकली मैं एडवोकेट
हूँ सिविल इंजीनियर। और मैं रागनी जी के साथ जब से ये ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है, मैं इनके साथ बहुत साल से जुड़ी हूँ। तकरीबन 9 साल हो रहे हैं हमारे एक दूसरे के साथ। इनका स्वभाव इतना अच्छा है। फाउंडेशन का काम हम लोगों ने एक तरीके से फाउंडेशन को चलते बढ़ते देखा है। जैसे बच्चा नहीं होता एक छोटा, क्रोल करता है, पहले चलता है, फिर क्रोल करता है, फिर वॉकिंग पे आता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों में सुधार ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। सो आज के इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आप कुछ डिटेल्स। हमारा मोटिवेशन प्रोग्राम को लेकर के यही था, नशा से रिलेटेड। तो नशा मुक्ति का हम लोगों ने कैंप वगैरह भी कराया हुआ है। और इस प्रोग्राम के जो कलेक्शन हमारे पास आएगा मनी का, उससे हम लोग जाएंगे NGO में जो हमारे ये से रिलेटेड होंगे नशा मुक्ति के। इसमें जाएंगे रिहैब सेंटर्स में, वहाँ के बच्चों को हम कुछ गिफ्ट्स वगैरह हम लोगों ने रेडी करवाए हैं, वो भी देंगे अपनी तरफ से, शिक्षा से भी रिलेटेड, और उनको कुछ जो भी जिस चीज़ों की नीड होगी वो बाकी गिफ्ट सेंटर्स हम लोग की तरफ से रेडी कराए गए हैं। Thank you so much for giving me conversation. This is awesome. Thank you इंद्रायणी बाई, आदित्य बिरला ज्वेलरी, प्लीज स्टेज पर आ जाइए। और नीता जी और सीता प्लीज गिफ्ट हैम्पर्स ले आइए।